Hello bachcho, in this lecture we are going to discuss about the linear equation in two variables और इस लेक्चर में हम लोग बेसिक थिंग्स की बात करेंगे कि क्या कैसे linear equation in two variable को डिफाइन किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस linear equation in two variable को कैसे समझेंगे और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट सा जो टर्म है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन सब की बात जो बेसिक जरूरत है इस चैप्टर की, उसकी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें मेथड्स आते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और फाइनली हम लोग इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप पिछले क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं इसको समझना कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो वेरिएबल आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर पावर 1 होगी तभी वो लीनियर हो गया, पावर 2 हो जाता है क्वाड्रेटिक हो जाता है, पावर 3 हो जाता है वेरिएबल का क्यूबिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें आपके टू वेरिएबल इन्वॉल्व हो और वो किसी न किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड हो और रियल नंबर्स के फॉर्म में वहां पर हम लोग ए बी सी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई। हम लोग फर्स्ट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, ax plus by plus c equal to 0। देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। कुछ ये x और y ये क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल समझ सकते होगे ना, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है ना, और a b c आर द कांस्टेंट्स, है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। यहाँ कंडीशन ये है कि a और b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए ना। ये सब क्लास 9 तक में अच्छे से पढ़ा है आपने। ax plus by plus c equal to 0 में a b की वैल्यू अगर 0 होगी तो x y आपका हट जाएगा, तो वेरिएबल कहाँ बचेंगे, तो a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, इस लीनियर इक्वेशन में वो वैल्यू x और y के जो वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखा है x plus y is equal to 15, ठीक है ना। ये देखो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हम लोग सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट को। तो अभी देखो यहाँ पे x plus y is equal to 15 है, ठीक है ना। x plus y is equal to 15 is a linear equation in two variables। देखो यहाँ x है, y है, दो वेरिएबल हो गए और कांस्टेंट्स हो गए। यहाँ जो कोफिशिएंट क्या होता है, जब कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो पॉसिबल सॉल्यूशन आप कितने लिख सकते हो भाई, देखो पहला सॉल्यूशन आप लिख सकते हो x की वैल्यू 10 ले लो और y की वैल्यू 15 ले लो, है ना, 5 ले लो। तो जब x की वैल्यू 10 लोगे, y की वैल्यू 5 लोगे तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, x की वैल्यू 5 ले लो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ 5 लोगे, यहाँ 10 लोगे तो भी 15 हो गया। x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 15 ले लो, तो ये 0 ये 15 तो भी 15 मिल गया। तो इस तरीके से कितने सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, याद है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जहां आ गया वहां पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन एंडलेस होता है, उसको तो आप बढ़ाते चले जाइए, तो जितना एक्सटेंड करते जाएंगे उतने सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। तो ये क्लियर कर लीजिए कि इसके लिए हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक। तो ये हो गई बात सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन मतलब समझ गए, x और y की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर रही है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, जो अब आपका ये वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ क्लास 10th के लिए यूजफुल है। यहाँ तक आपने अच्छे से क्लास 9 तक में पढ़ा हुआ था, ठीक। चलते बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी देखो साइमल्टेनियस का मतलब हो गया ना कि वो साथ में ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस
है ना, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग लें जो किसी सोल्यूशन को एक साथ सेटिस्फाइड करते हो ना, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे अभी एक लीनियर इक्वेशन की बात की थी, तो एक लीनियर इक्वेशन की जब बात की थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल ले रहे थे, सोल्यूशन निकाल रहे थे ना। वैसे ही जब हम दो लीनियर इक्वेशन एक साथ ले लें, ठीक है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो अगर हम लोग टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ले लें और वो लीनियर इक्वेशंस किसी सॉल्यूशन को एक साथ सेटिस्फाइड करें, मतलब दोनों उसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो उनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो क्या होता है, सपोज कर लो कि आपके पास एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं पहले। जैसे सपोज कर लो x + y = आपके पास 10 है, एक इक्वेशन ली रही है, और x - y = आपका यहाँ पे 2 है, ठीक। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 कितने लीनियर इक्वेशन लिए आपने, 2, दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन है ना, एक है x + y = 10 और दूसरा x - y = 2, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आप दोनों को ले रहे हो, और इसके सॉल्यूशन में इन दोनों लीनियर इक्वेशन में एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड कर देगा, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को बोला जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कौन से वो सॉल्यूशन है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लें, 6 ले लें, और y की वैल्यू ले लें 4, ठीक। अब जरा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 दोनों के लिए चेक कर लो। इसके लिए चेक करोगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 = 10, ये वेरीफाई हो गया। 6 + 4 = 10, ये आपका वेरीफाई हो गया। इसको चेक कर लो, 6 - 4 = 2, तो 6 - 4 = 2, ये भी वेरीफाई हो गया, ये 2 होगा, ये भी 2 हो गया, ठीक। तो जो सोल्यूशन देख सकते हो 6 और 4, ये दोनों x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक साथ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है कैसे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। अब बात फिर वही आती है कि अभी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया था ना, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक इक्वेशन था, आपने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो क्या दो ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कह लो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे ना, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है, क्या ये एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करेगा, एक ही होगा कि एक से ज्यादा भी होगा। अब देखो यहाँ पे दो केस होते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और डिटेल में जाएंगे, इसको समझेंगे। यहाँ पे दो केस होते हैं, जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलता है, जब आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलता है, तो दो केस होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा कि आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बीच में नहीं मिलेगा, है ना। समझिए ध्यान से, दो लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो केस हो सकते हैं, या तो उन दोनों लीनियर इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और इसके बीच में कुछ नहीं होता है। और एक हो सकता है नो सॉल्यूशन, हो सकता है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो ही ना, ठीक है। तो इनकी बात हम लोग जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में करने जा रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किनको बोलते हैं, वो लीनियर इक्वेशंस जिनमें कोई सॉल्यूशन एक साथ दोनों को सेटिस्फाइड कर लेता है। दो लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है उनका, और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, बीच में कुछ नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेस है इस चैप्टर का, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग आगे बात कर पाएंगे। तो अभी देखिए, जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, हालांकि ये बाद में जाकर फिर एक बार इस पे क्वेश्चन होंगे, अभी तो इसको समझ के रखोगे तो इधर के जो शुरुआत के जो पार्ट्स हैं, ग्राफिकल मेथड है और जो सॉल्यूशन निकालने वाले पार्ट्स हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि
इसमें रियल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। कंसिस्टेंट मींस कि वो जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन का टाइप अलग अलग हो सकता है। अगर आपका कंसिस्टेंट है तब तो दो केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर? अगर सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आपको रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। वो कैसा हो सकता है? यूनिक। अभी हमने आपको बताया सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? यूनिक। दोनों के दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक। तो वो अगर यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। और नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन के बीच में कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा ही नहीं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। दोनों लीनियर इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उनके बीच में, तो उसको बोला जाएगा नो सॉल्यूशन। और इसके लिए जो वर्ड टर्म यूज किया जाता है इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट मे बी यूनिक और इनफाइनाइट, और अगर इनकंसिस्टेंट है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये हुआ कि भाई सॉल्यूशन कैसे हम पता लगाएं, कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, क्या इसके लिए कोई रूल है? तो बिल्कुल है। अब हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं कि अगर दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ है तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो कौन सा टाइप है, ठीक है। दोनों बातें हम लोग करने जा रहे हैं। तो जरा इसके लिए एग्जांपल ले लें, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। स्टैंडर्ड फॉर्म में दो अलग अलग इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए अभी देखिए हम लोग दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कंसीडर करने जा रहे हैं। एक ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आपने ले लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है a1 b1 c1 ये आपके रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। a2 b2 c2 इसके रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे। पहला केस देखिए यूनिक का होता है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कंसिस्टेंट की बात कर रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे पता लगाओगे यूनिक सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन अगर पता करना है तो सबसे पहला काम देखो, x यहाँ पर है, यहाँ पे x है, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है? a1 a2। तो आप यहाँ पर x के कोफिशिएंट का रेशियो लिख लो, x के कोफिशिएंट का रेशियो लिख लो, मतलब a1 अपॉन a2। क्लियर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, अब y का कोफिशिएंट है, y ये है, y का कोफिशिएंट क्या मिलेगा? b1 अपॉन b2। y का कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा तो वो b1 अपॉन b2 होगा। जैसे इसको लिखा a1 अपॉन a2, इसको लिख लो b1 अपॉन b2। आपने लिख लिया b1 अपॉन b2, ठीक। अभी आप c1 अपॉन c2 में नहीं जा रहे हो, अभी बस आपने x और y के कोफिशिएंट को के रेशियो को कंपेयर किया और आपको ये मिला कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर? तो इस केस में आप बोलते हो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा? यूनिक होगा। बहुत ही क्लियरली समझिएगा। अभी आप c1 c2 की बात ही नहीं करोगे, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो हम आगे जाएंगे ही नहीं ना। हम लोग लिखना कहां से शुरू करेंगे? पहले तो a1 अपॉन a2 लिखेंगे, फिर इक्वल टू की साइन लगाएंगे, b1 अपॉन b2 लिखेंगे और हमको यही पता चल जाएगा ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो आगे की सॉल्यूशन की बात ही नहीं करनी है, ना तो वो इनफाइनाइट हो सकता है ना तो नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया, दैट मींस खत्म, यहाँ पे अब आप आगे नहीं जा रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम चेक करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, तब क्या करेंगे? आगे देखिए। अब देखिए सेकंड केस में ले लेते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? सपोज कर लो कि आपने इसको चेक किया, आपने चेक किया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, आपने चेक किया और दोनों क्या मिल गए? इक्वल मिल गए। भाई नहीं, नॉट इक्वल था तो यहीं पे खत्म हो गया, आगे जाना ही नहीं था। कहीं इक्वल हो गए
अब क्या करोगे, अब आप C1 अपॉन C2 को भी चेक करोगे, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म थे उनका रेशियो भी चेक कर लो, जो चेक कर लेते हैं C1 अपॉन C2। अब जैसे ही आपने C1 अपॉन C2 इक्वल में लिखा और ये तो इसके इक्वल हो चुका था, तभी आप C1 C2 के लिए गए, तो ये इसके इक्वल हो चुका था और इसकी वैल्यू C1 अपॉन C2 के भी इक्वल हो गई, तब ये बोला जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप बोलोगे एक केस ये भी तो हो सकता है कि इक्वल, भाई ये तो इक्वल था, ये जब इक्वल हुआ तो हम यहाँ आए, इक्वल है दोनों। अब C1 अपॉन C2 को चेक किया, इक्वल हो गया C1 अपॉन C2 इन दोनों के, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। आप बोलोगे हो सकता है C1 अपॉन C2 जब यहाँ है तो ये इक्वल ना हो C1 अपॉन C2, हाँ इक्वल नहीं भी हो सकता है, और वही आपका तीसरा केस होगा, यही आपका थर्ड केस होगा जिसमें उसको बोला जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसको रफ कर दीजिए, ठीक है, टॉपिक आप कंप्लीट ही होने वाला है। अब देखो थर्ड केस की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड केस में होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। थर्ड केस में नो सॉल्यूशन। अब जब आपने बोला कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया, तो फिर हम लोग को थर्ड केस के लिए जाना ही नहीं होगा ना, इक्वल हो गया, तो इसी केस में पता चल गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसी केस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्या होगा, जब आप C1 अपॉन C2 को निकालोगे और इससे कंपेयर करोगे इन दोनों से कि इक्वल है कि नहीं है, इक्वल नहीं हुआ तो थर्ड केस बनेगा, और उस केस में हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप बोलोगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मींस जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिए हैं उसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एक साथ सेटिस्फाइड कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आगे जो इसके टॉपिक्स है उसमें हम लोग इनको यूज करते रहेंगे। तो पहला जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो ग्राफिकल मेथड, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को चेक करेंगे, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड निकालते हैं और से उसको निकालते हैं। जैसे पहला आपका ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, और ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये भी चेक करके दिखाएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन शो करता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन शो करता है, या कि नो सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ओके, थैंक यू।